कि आर या पार करेंगे, या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जरा सुनिएगा। भारतीय नौसेना को आज समंदर का एक और बाहुबली मिला। प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस बड़ी खबर से जिसे बज़ाहिर भारत अपनी कामयाबी समझ रहा है पहलगाम अटैक के बाद। पाकिस्तान एक तरफ दुनिया भर में अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं भारत लगातार अपनी ताकत को मजबूती से बढ़ा रहा है। लेकिन हमारी उनके साथ एंगेजमेंट की अब क्या शक्ल होगी, क्योंकि जो वो वार्मथ दिखा रहे हैं उससे तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो अभी अनफोल्ड होगा। देखिए ये तो बात बिल्कुल, अभी भी जंग का खतरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज हो रही है? चौबीस घंटे में हिंदुस्तान ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 नाम की 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है, तो आकाश प्राइम नाम के डिफेंस सिस्टम ने भी अपना टेस्ट पास कर लिया है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। स्वदेशी हथियारों के शौर्य की आज स्वदेशी हथियारों की मजबूती से जुड़े 3 शुभ समाचार हैं। पहला शुभ समाचार, हिलाली साहब, एक मामला हल नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने डिफेंस सेक्टर में अपने कदम और तेज कर दिए हैं। बीते कुछ घंटों में जल थल वायु के क्षेत्र से जुड़ी जो तैयारियां सामने आ रही हैं वो साफ बतला रही हैं कि भारत दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अपनी सामरिक शक्ति को नए मकाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट है TRF कश्मीर में, उसने पहलगाम की दहशतगर्दी और मैसेकर वहाँ पे किया, उसे अमेरिका ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने कानून के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, यानी FTO डिक्लेयर कर दिया। इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट एक्शन पर। दोस्तों खबर बहुत ही बड़ी है और ये खबर जुड़ी है पाकिस्तान से। दोस्तों आपको पता ही है कि भारत के आजाद होने के बाद भारत के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। उसके बाद अब भारत ने 2024 में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी इस नौसेना में शामिल किया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत जल्द ही अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है और वो 2025 के अंत तक भारत की नौसेना में शामिल हो जाएगा। दोस्तों इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल छाया हुआ है और उनकी मीडिया ये दावा कर रही है कि भारत अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अपनी नौसेना से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया ऐसा क्यों कह रही है, इसकी वजह यह है कि भारत की नौसेना इस समय हिंद महासागर में गश्त कर रही है और पाकिस्तान के काफी ज्यादा नजदीक से गुजर रही है। और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने साफ चेतावनी दी थी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अगर कोई भी गलत हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो इस बार उसको जवाब बहुत बड़े पैमाने पर दिया जाएगा। इस बार हमारी आर्मी के साथ साथ हमारी वायुसेना के साथ साथ हमारी इंडियन नेवी फोर्स भी शामिल होगी। हम पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। जी हाँ दोस्त, और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना को अब डर सताने लगा है कि कहीं भारत उनके ऊपर अब फिर से हमला तो नहीं करने वाला। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया में अब इसी बात को लेकर के चर्चा और भी ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत की 20,000 सेना की टुकड़ी इस समय कश्मीर के अंदर एक्स्ट्रा मौजूद है और वहां पर तैनात कर दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों अभी मेन चैनल्स पर इस बात को ज्यादा उछाला नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। तो दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर बाद में बात करते हैं। लाइव तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार है, इसका नाम भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है और इसकी ताकत में कई गुना इजाफा आज होने जा रहा है। ये पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी बचाव कार्य में सक्षम है, साथ ही पनडुब्बी बचाव के लिए मुख्य जहाज के रूप में साथ ही बाकी जहाजों के साथ काम करता हुआ देखा जाएगा। ये अब कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में, बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत
जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले। दोस्तों वीडियो कल से आप टेलीविजन पे देख रहे होंगे अपने ब्रेकिंग न्यूज में ये हमने द हिंदू से लिया है और ये DRDO का ट्वीट है। आकाश प्राइम जो प्लेटफॉर्म है ये इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहां पे एक हाई ऑल्टीट्यूड, हम हाई ऑल्टीट्यूड किसको बोलते हैं दोस्तों? कोई भी चीज जो 9000 फुट से ऊंची है वो हाई ऑल्टीट्यूड है। लेकिन इसको अबव 4500 मीटर्स, राइट, यानी कि 13-14 हजार फुट से ऊपर इसको टेस्ट करा गया। Akash Prime, upgraded variant of Akash weapon system, successfully engaged and destroyed 2 aerial high-speed unmanned targets during trials at high altitude in Ladakh sector. The weapon system is customized to operate at altitude above 4,500 meters and has latest upgrades including indigenously developed RF Seeker. तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि क्या अब दोबारा से जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग हो सकती है सैन्य तरीके से। कोल्ड वॉर तो जारी है, हमारी प्रॉक्सी वॉर तो जारी है पाकिस्तान और भारत के बीच, लेकिन क्या कोई सैन्य कार्यवाही भी अब दोबारा हो सकती है? दोस्तों ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत की मिलिट्री ताकत पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। बस आपको ये बताना है कि पाकिस्तान को भारत कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।